बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसीलिए यहाँ हमज़न हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फ़ारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। उनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के में भागे थे। अब मुझे फिर इतला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फ़ौज के साथ रास्ते में मिलते आ रहे हैं। अब तुम्हें यह कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा न जा सके। हलाक करो या पकड़ लो। मैं किसरा की फ़ौज का नामो निशान मिटाना चाहता हूँ। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाज़ें आई। सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद बिन वलीद ने कहा, हम उसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है उस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते। इस हकीकत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि फ़ारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पिसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इतला के मुताबिक मदाइन की फ़ौज दजला अबूर कर आई है। आज रात फिरात को भी अबूर कर लेगी, फिर वो दलजा में पहुंच जाएगी। उनकी दूसरी फ़ौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कूच देख रहे हैं और मुझे इतलाएं दे रहे हैं। खुदाए जुल जलाल हमारी मदद कर रहा है। यह उसी की ज़ात बारी का करम है कि फ़ारस की ये दूसरी फ़ौज जो एक सालार बहमन जाज़विया की ज़ेर कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज़ नहीं, वो पड़ाव ज़्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से उन दोनों फ़ौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अकल अगर सही काम कर रही है तो मैं यही एक तरीका बेहतर समझता हूँ कि मदाइन की फ़ौज जो सालार अंदरजुगर के साथ आ रही है वो दुलजा तक जल्दी पहुँच जाएगी। पेशतर इसके कि बहमन की फ़ौज भी उससे आ मिले, हम अंदरजुगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता। सालार आसम ने कहा, मुझे मदाइन की उस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। उस फौज में ईसाइयों के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे, लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजर्बा नहीं। मैं उन्हें एक मसल्ला हजूम कहूँगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए हैं। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हज़ारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पिसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम बिन अमर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुरजोश आवाज़ में कहा, तुझ में वो अकल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद बिन वलीद ने उन सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई भी एक ऐसा नहीं जो इस बात को ना समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि उसके पास साजो सामान, रसद और कमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदरजुगर की फ़ौज हमारी तादाद से 6 गुना ज़्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर ज़रूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उन्हें अच्छी तरह समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुजुर्गो बरतर के हजूर पहुँच जाएंगे। 2 मुर्रहों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि यह फहम फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी हवालों को वाइफ को देखा जाता तो आतश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थी। हैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें ज़मीन पर बैठकर उंगली से मट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद बिन वलीद के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार का लड़े बगैर वापस ना आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने अपनी फ़ौज को हस्बे मामूल 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसम बिन अमर और सालार अदी बिन हातम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिनमें प्यादे थे और घोड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दे दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूसों की उस इतला के मुताबिक दिया कि अंदरजुगर की फ़ौज दरियाए फिरात अबूर कर आई है। खालिद बिन वलीद ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दुलजा में जो ही पहुंचे वो उसके सामने हों। यह जंगी फहम फरासत का गैर मामूली मुजाहरा था। ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। अंदरजुगर की फ़ौज दुलजा पहुंची तो उसे हैमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फ़ौज का इंतजार करना था। फ़ौज इतने लंबे सफ़र की थकी हुई हैमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बपा हो गया कि बहमन जाज़विया की फ़ौज आ रही है। तमाम सिपाह उसके इस्तकबाल में खुशी का शोरगुल मचाने लगी, लेकिन यह शोर अचानक खामोश हो गया। यह मदीना की फ़ौज है, किसी ने बुलंद आवाज़ से कहा, और उसके साथ ही कई आवाज़ें सुनाई दी, दुश्मन आ गया, तैयार हो जाओ, होशियार। अंदरजुगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। यह खालिद बिन वलीद की फ़ौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। यह फ़ौज खैमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब यह था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हैं।
सालार आला अंदरजुगर को एक सालार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम इन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार हैं और हमारी सिपाह थकी हुई है। क्या तुम देख नहीं रहे कि उनकी तादाद कितनी थोड़ी है? अंदरजुगर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं उन्हें चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। उनके घुड़सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? उसके सालार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है हमारे सालारू और कमानदारों को एक एक के 6 नजर आते रहे हैं। अंदरजुगर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मैदान में बताया था कि मुसलमानों का सालार बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो उनका सालार कहीं नहीं नजर आया। हमें झूठी इतलात दी गई हैं, सालार ने कहा। हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे, उसके आने तक हम मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मुर्रखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घोड़सवार वहां नहीं थे, वही थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे। खालिद बिन वलीद के साथ कुछ घोड़सवार मुहाफिज थे। आतश परस्तों के हौसले बढ़ गए। अंदरजुगर के लिए ये फतह बड़ी आसान थी। खालिद बिन वलीद ने इतनी थोड़ी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं, वो हमवार मैदान था। उसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टीकरियां थीं। एक टीकरी आगे जाकर मुड़ गई थी, उसके पीछे एक और टीकरी थी। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में रखा था। उधर आतश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सालार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद बिन वलीद ने देखा कि आतश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन अंदरजुगर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा। आतश परस्तों के पहले सालारों ने अपना अकब दरिया के करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन अंदरजुगर ने अपने अकब की इतनी एहतियात ना की। उसे यकीन था कि यह मुट्ठी भर मुसलमान उसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। जरतश्त के पुजारियों, अंदरजुगर ने अपनी सिपाह से खिताब किया, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है। उन्हें अपनी आंखों से देख लो। क्या इनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम इन्हें फौज कहोगे? ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा ना जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद बिन वलीद ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारस की फौज तय दर तय खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटाना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली साफ को पीछे करके ताज़ा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद बिन वलीद ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घुमसान का मार्का हुआ, लेकिन मुसलमानों को फिर पीछे हटना पड़ा। आतश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वह नीम ज़ेरा पोश थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकराकर वापस आ गए हों। खालिद बिन वलीद ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतअद्दद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद बिन वलीद ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे, खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म छल हो गए। आतश परस्त उन पर कहकहे लगा रहे थे। उस वक़्त तक मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की ज़ेर कमान जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी सी साफ नजर आने लगी। खालिद बिन वलीद जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद बिन वलीद अपने महसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद बिन वलीद सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। उन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतश परस्तों ने अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदरजुगर मुसलमानों को थकाकर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद बिन वलीद अपनी फौज की यह कैफियत देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चलें कि आतश परस्तों की तरफ से एक देवहैकल आदमी आगे आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेगजन था। फारस में 1000 मर्द का लकब उस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये एक आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंदरजुगर इस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में उसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद बिन वलीद घोड़े से कूद कर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसका एक बार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता।
खालिद बिन वलीद ने यह तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए और उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। उस पर उन्होंने ये जाहिर किया कि जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए हैं। ईरानी पहलवान खालिद बिन वलीद को कमज़ोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर, कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घुमड़ में लापरवाह सा हो गया था। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद बिन वलीद की गर्दन काट देगा। खालिद बिन वलीद ये वार अपनी तलवार पर रोकने के बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। उसका पहलू खालिद बिन वलीद के आगे हो गया। खालिद बिन वलीद इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद बिन वलीद ने उसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर तक अंदर ले गए। तिबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद बिन वलीद उसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उन्हें खाना दिया जाए। उन्हें खाना दिया गया जो उन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। उस इनफरादी मार्के ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतश परस्त सालार अंदर जुगर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चनाचे उसने हमले का हुक्म दे दिया। उसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। आतश परस्त समुंदर की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुचले जाना था। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया। एक एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतश परस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था। उसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन ना छोड़ा और भगदड़ ना मचने दी। इस मौका पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद बिन वलीद अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों इस्तेमाल नहीं करते जो उनका महसूस तरीका था। खालिद बिन वलीद खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और उनके कपड़ों पर खून था जो उनके किसी जख्म से निकल रहा था। क्योंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज्यादा हो रहा था। अंदरजुगर ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया और ताज़ा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। यह हमला ज्यादा नफरी का था। मुसलमान उनमें नजर ही नहीं आते थे। अंदरजुगर का यह अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने देंगे। अंदरजुगर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मजीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए भागना भी मुमकिन ना रहा। वो अब जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। अचानक खालिद बिन वलीद उस मार्के से निकल गए। उनका अलम बरदार उनके साथ था। उन्होंने अलम अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया। फिर अलम बरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। उसके साथ ही मैदान जंग के पहलुओं में जो टिकरियां थी उनमें से 2000 घोड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थी जो उन्होंने आगे कर लीं। घोड़े सर पर दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतश परस्तों के अकब में आ गए। जंग के शोरगुल में आतश परस्तों को उस वक्त पता चला कि उन पर अकब से हमला हो गया है जब मुसलमानों के घोड़सवार उनके सर पर आ गए थे। ये थे मुसलमानों के वो सवार दस्ते जिन्हें अंदरजुगर ढूंढ रहा था। खुद खालिद बिन वलीद की सिपाह पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद बिन वलीद ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की अफराद देखकर यह तरीका इख्तियार किया था कि रात को तमाम घोड़सवारों को टीकरी के अकब में इस हदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फौज को भी पता ना चल सके। उनके लिए अलम के दाएं बाएं हिलने का इशारा मुकर्रर किया था। घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहां से घोड़ों के हुनहुनाने की आवाज भी दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती थी। एक रवायत यह भी है कि रात को घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। उन 2000 घोड़सवारों के कमानदार बसर बिन अबी रहम और सईद बिन मरा थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो उन दोनों कमानदारों ने घोड़सवारों को पाबरकाब कर दिया और खुद एक टिकरी पर खड़े होकर इशारे का इंतजार करते रहे थे। आतश परस्तों पर अकब से क़यामत टूटी तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सालारों आसम बिन अमर और अदी बिन हातम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घोड़सवारों ने अकब से दुश्मन पर हल्ला बोला तो पहलुओं के उन दोनों सालारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना महफूजा भी मार्के में पहले ही झोंक दिया था। आतश परस्तों के फतह के नारे आहो बका में तब्दील हो गए। मुसलमान घोड़सवारों की बर्छियां उन्हें काटती और गिराती जा रही थी। दुश्मन में भगदड़ तो उन हजारों ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के उन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्कू से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पांसा ऐसा पलटा कि जरतश्त की आग सर्द हो गई। बाद मुर्रखों ने दलजा के मार्के को दुलजा का जहन्नुम लिखा है। आतश परस्तों के लिए यह मार्का जहन्नुम से कम ना था।
इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत अख्तियार कर गया था। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रोंदे जा रहे थे। मुर्रखों ने लिखा है कि अंदरजुगर भाग गया, लेकिन मदाइन की तरफ जाने के बजाय उसने सहरा का रुख कर लिया। उसे मालूम था कि वो वापस गया तो उर्द शेर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतश परस्त सालार बहमन जाज़विया की फौज अभी तक दुलजा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मार का लड़ना था। आतश परस्तों के दूसरे सालार बहमन जाज़विया को भी दुलजा पहुंचना था और किसरा उर्द शेर के हुक्म के मुताबिक उसके लश्कर को अपने साथी सालार अंदरजुगर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद बिन वलीद के लश्कर पर हमला करना था। मगर वह दुलजा से कई मील दूर था और उसे यकीन था कि वो और अंदरजुगर मुसलमानों को कुचल तो देंगे ही, जल्दी क्या है। उसका लश्कर आखिरी पड़ाव से चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। उनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे उनकी सांसें फूली हुई थी। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब बेदारी के तासुरात थे और उन तासुरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? उनसे पूछा गया। कहाँ से आ रहे हो? हम सालार अंदरजुगर के लश्कर के सिपाही हैं। उनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा। सब मारे गए हैं? दूसरे ने कहा। वो इंसान नहीं हैं, एक और कराहते हुए बोला। तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं, जाज़विया के लश्कर के एक कमांडर ने कहा। ये भगोड़े हैं और सबको डरा कर बेकसूर बन रहे हैं। इन्हें सालार के पास ले चलो, हम इनके सर कलम कर देंगे। ये बुज़दिल हैं। उन्हें सालार बहमन जाज़विया के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो? जाज़विया ने कहा। लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मेरा लश्कर तो अभी। मोहतरम सालार, एक ने कहा, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार अंदरजुगर लापता है। हमारा तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे, मुसलमानों के पास घोड़सवार दस्ते थे ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बदमों को काट दो। इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम उनके जिस्मों की बोटियां बखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने 1000 घोड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपनी होश ना रही। सालार आली मुकाम जहमी सिपाही ने हाँपते हुए कहा। सबसे पहले हमारा झंडा गिरा, कोई हुक्म देने वाला ना रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे उनकी सिर्फ लाशें नजर आती थी। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है? जाज़विया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे उनमें से ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो, जाज़विया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से कहा, जिसका जिस्म तवाना था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जो मैंने सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुज़दिली की, मैदान जंग से भाग कर आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है।